वीडियो में हम लोग शब्द विचार पाठ का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अभी यहाँ हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है शब्द किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम लिखें। यहाँ मैंने इसे जोड़ा है, तो ये पूरा प्रश्न आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। शब्द किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम लिखें। शब्द की परिभाषा देनी है। इसके आंसर में बिल्कुल शुरुआत में जो शब्द की परिभाषा दी गई है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। और कोई भी एक उदाहरण, ऊपर में जो दो उदाहरण दिए हैं, घड़े और बादल, इसमें से कोई एक उदाहरण दे दीजिएगा। उसके बाद उसी में आगे पूछा गया है कि शब्द के भेदों का नाम बताना है। तो यहाँ शब्द के भेद, 4 भेद हैं शब्द के: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो इन्हें लिख देना है। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। सेकंड और थर्ड काट के मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेदों को उदाहरण के साथ लिखना है। उत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। सभी को, यानी कि तत्सम की परिभाषा यहाँ से ले लेनी है। जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और जिनका प्रयोग हिंदी में किया बिना किसी परिवर्तन के हो रहा है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, मयूर, सर्प। उसके बाद तद्भव की परिभाषा देनी है। जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं पर कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे आग, मोर, सांप, रात, सूरज आदि। उसके बाद देशज, थर्ड वाला है देशज शब्द। देशज शब्द, ये शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों की आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, डिबिया, झाड़ू, थैला आदि। विदेशी शब्द, आपस में संपर्क के कारण विदेशी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द ले सकते हैं अंग्रेजी भाषा का, रेडियो, पेंसिल अरबी भाषा, औरत, मालिक फारसी भाषा, किताब तुर्की भाषा, बेगम पुर्तगाली, प्याला, चाबी आदि। थर्ड क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। रचना के आधार पर शब्द के भेदों को उदाहरण सहित लिखें। तो यहाँ रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। रूढ़ शब्द, जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के टुकड़े का कोई अर्थ नहीं होता यहाँ पर, जैसे पशु या घर। उसी तरह से सेकंड में आ जाएंगे। यौगिक का अर्थ है जुड़ा हुआ। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो और जिनका अलग अलग अर्थ भी निकलता हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, स्नान गृह आदि। थर्ड में आ जाएंगे योग रूढ़। ऐसे यौगिक शब्दों को कहते हैं जो एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, जैसे पंकज, नीलकंठ आदि। तो ये 3 प्रश्न कॉपी में कर लेने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, शब्द किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम लिखें। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेदों को उदाहरण सहित लिखना है। और तीसरा है रचना के आधार पर शब्द के भेदों को उदाहरण सहित लिखना है। तो ये 3 हम लोग का क्वेश्चन कॉपी में कर लेना है। अब हम लोग आएंगे जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप में यहाँ दिए हुए हैं, तो इन सभी को बुक में ही रखना है। यहाँ सही और गलत का निशान देना है। संस्कृत भाषा के परिवर्तित शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं, सही है। रूढ़ शब्दों के टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, सही है।
विदेशी शब्द प्रदेशों की आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, ये गलत है। तत्सम शब्द बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, ये सही है। यौगिक शब्दों को अलग अलग अर्थ नहीं निकलता, ये गलत है। सेकंड में आएंगे तो यहाँ शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, फिल करना है। विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। योगरूढ़ शब्द विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। अविकारी शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द को छांट करके लिखना है। यहाँ शब्द कुछ दिए हुए हैं, तो चतुर्भुज ये योगरूढ़ हो गया, रसोई यौगिक हो गया, रसोई घर। उसके बाद वीर है तो ये रूढ़ हो गया। लंबोदर यौगिक शब्द है, योगरूढ़ शब्द है। देवालय यौगिक शब्द है। दशानन ये योगरूढ़ है। आकाश रूढ़ शब्द है। पाठशाला यौगिक है और कमल रूढ़ शब्द है। फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं, तो यहाँ तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी 4 कॉलम दिए हुए हैं और कुछ शब्द हैं, इनमें से छांट करके लिखना है। तो डॉक्टर को विदेशी में रखेंगे, पेंसिल विदेशी, मस्तक है तत्सम, दूध तद्भव, तोप विदेशी में आ जाएगा, अग्नि तत्सम में आएगा, पगड़ी देशज में आ जाएगा, जीभ तद्भव में आ जाएगा, डिबिया ये देशज में आ जाएगा, कुआं जो है ये तद्भव में आएगा, रात्रि तत्सम में आएगा, झाड़ू देशज में आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आएंगे, शब्द यहाँ कुछ दिए हुए हैं, उसके तद्भव रूप को लिखना है। तो सप्त 7, रात्रि रात, चंद्र चांद, मयूर मोर, कोकिल कोयल, अश्रु आंसू, मुख मुँह, भ्रमर भौरा, सर्प सांप, ग्राम गांव। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आएंगे 6 में। यहाँ पर तत्सम रूप लिखना है शब्दों का। तो पत्ता का हो गया पत्र, हाथ का हस्त, आम का आम्र, कान का कर्ण, मक्खी का मच्छिका, ऊंट का उष्ट्र, दांत का दंत, नाक नासिका, काम कर्म, ओठ ओष्ठ। यहाँ कुछ विदेशी शब्द हैं, उसका हिंदी पर्याय लिखना है। तो स्कूल का विद्यालय, मीटिंग बैठक, मरीज बीमार, डॉक्टर वैद्य, फकीर साधु, मिनिस्टर मंत्री, खबर समाचार, खून रक्त, किताब पुस्तक, औरत महिला। तो ये हम लोग का चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो मैंने कहा है उसको कॉपी में करना है। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। बाय।